गुड इवनिंग दोस्तों, तेजा कोचिंग 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धारामापी के बारे में। धारामापी के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी कल क्लास में और चल रहा था हमारा चल कुंडली धारामापी। यानी कि धारामापी कितने प्रकार की बताई थी दोस्तों? 2 प्रकार की, एक चल कुंडली धारामापी, एक चल चुंबक धारामापी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? चल कुंडली धारामापी के बारे में। चल कुंडली धारामापी भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक निलंबित कुंडली धारामापी, एक किलकित कुंडली धारामापी। तो हमने कल क्लास में अध्ययन कर लिया था निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में और आज हम बात करेंगे दोस्तों किलकित कुंडली धारामापी के बारे में। तो दोस्तों यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो देखना पहले कि चल कुंडली धारामापी के पहली थी निलंबित कुंडली धारामापी। यदि वो आपने पढ़ ली है तो आप आसानी से किलकित कुंडली धारामापी को पढ़ सकते हो। ये कंप्लीट उसी के ऊपर आधारित है, केवल इसकी जो ये संरचना है, जो इसका डायग्राम है ये थोड़ा अलग है और कंप्लीट सिद्धांत वगैरह रचना वगैरह कंप्लीट वही है जो निलंबित कुंडली धारामापी की थी। डेरिवेशन भी वही होगी, केवल इसका डायग्राम थोड़ा अलग है। और दोस्तों इस किलकित कुंडली धारामापी को ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है दोस्तों निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में। क्यों लिया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है दोस्तों, कम सुग्राह्य होती है। सॉरी, ये किसकी तुलना में? निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में इसकी सुग्राह्यता कम होती है दोस्तों, इसलिए इसको ज्यादातर काम में लिया जाता है। तो इसके डायग्राम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सेम डायग्राम वही होगा, एल्यूमिनियम की परत के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर एक कुंडली बनाई हुई है और इसके बीच में एक रोड लगा हुआ है सी और कुंडली को नाम दे दिया हमने ए। और ये ध्यान देना निलंबित कुंडली यानी कि निलंबित कुंडली जो थी हमारी वह तो चुंबक के जो ध्रुव थे उन दोनों के मध्य लटकी हुई थी। जैसे ये दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के मध्य लटकी हुई थी। और ध्यान रखना किलकित कुंडली धारामापी है वह इन दोनों है तो दोनों ध्रुवों के मध्य ही, लेकिन लटकी हुई नहीं है। ये दोनों इस कुंडली के दोनों सिरे कीलक के यानी कील के द्वारा बंधे हुए हैं। यानी कि इस कुंडली के दोनों जो सिरे हैं वो कील के माध्यम से, यानी कि ये कुंडली है तो इसके ऊपर वाले सिरे के ऊपर कील ठुकी हुई है और नीचे वाले सिरे के ऊपर कील लगी हुई है, तो ये कील से बंधी हुई है। और निलंबित कुंडली जो क्या थी हमारी, लटकी हुई थी चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य। अब बात करते हैं किस प्रकार से कार्य करती है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दोस्तों ये घूमने लगती है। तो जब ये घूमेगी तो इसमें क्या होगा दोस्तों? ऐंठन होगा स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में जब ऐंठन उत्पन्न होगा तो इस कुंडली के ऊपर भी जो बल लगेगा हमारा, जो इसका स्प्रिंग है हमारी, वो इस कुंडली को रोकने से, घूमने से रोकेगी। क्यों रोकेगी? क्योंकि ये जब भी कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रकार से घूमेगी, तो स्प्रिंग भी इस प्रकार से, तो इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि स्प्रिंग पर ऐंठन बल आघूर्ण लगता है और कुंडली पर विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है दोस्तों। कुंडली पर विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है। तो इसमें और ये क्या लगा हुआ दोस्तों? संकेतक लगा हुआ है, जिसके द्वारा हम जिसको कि संकेतक P नाम दे दिया और इसके ऊपर हम इसका मापन ज्ञात करते हैं इस संकेतक के ऊपर कि यहाँ फिलहाल कहाँ पे है, 0 के ऊपर है। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे और जब ये स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगा और कुंडली में विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, तब इस संकेतक के ऊपर इसका मापन ज्ञात करेंगे कि क्या मान आएगा। तो दोस्तों इसकी संरचना में क्या कहना है आपको कि इसमें एल्यूमिनियम की जो ये हमारी सेम वही संरचना कर देनी है जो निलंबित कुंडली धारामापी में की थी। इसमें एल्यूमिनियम की परत विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है और इसके मध्य एक रोड होता है। तो आप लिखिए दोस्तों नीचे, पहले ये डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके नीचे लिखना दोस्तों इसकी संरचना में। तो आप निलंबित कुंडली वाली देख लेना कि ये इस प्रकार से बनाई होती है। दोनों चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य कील के माध्यम से लटकी हुई होती है, यानी कि इसके ऊपर सिरे के और निचले सिरे के ऊपर कीलक P1 और P2 लगी हुई होती है। अब नीचे लिखना दोस्तों इसमें
प्रयोगशालाओं में किलकित कुंडलीधार मापी का उपयोग किया जाता है। मैंने पहले बता दिया कि इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कुंडली निलंबित कुंडलीधार मापी से कम सुगराई परंतु निलंबित कुंडली से कम सुगराई परंतु अधिक सुविधाजनक होती है। इस धारामापी में कुंडली को लटकाने के बजाय दो कीलकों की सहायता से स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N व S के बीच संतुलित किया जाता है। कुंडली के दोनों सिरों पर दो स्प्रिंग संयोजक पेच T1 व T2 स्प्रिंग संयोजक पेच लगे हुए हैं, T1 व T2 से जुड़े हुए रहते हैं। ये स्प्रिंग ऐंठन बल युग्म के काम आती है। कुंडली का विक्षेप फटने के लिए आप बताइए दोस्तों क्या लगा होता है संकेतक। कुंडली का विक्षेप फटने के लिए कुंडली के साथ एक हल्का एल्यूमिनियम का संकेतक लगा होता है। हल्का एल्यूमिनियम का संकेतक लगा हुआ होता है। अब दोस्तों नीचे लिखना, शून्यांक वर्ताकार पैमाने के मध्य में होता है। इस धारामापी को वेस्टर्न धारा भी कहते हैं। इस धारामापी को वेस्टर्न धारा भी कहते हैं। किसको? किलकित कुंडली धारामापी है, इसको वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी संरचना, बोल सकते हो सिद्धांत वगैरह में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। तो मैं पहले बता रहा हूं कि पहले इस किलकित कुंडली धारामापी को पढ़ने से पहले आप निलंबित कुंडली धारामापी को पढ़ना। जो इसकी डेरिवेशन है वही कंप्लीट इस किलकित कुंडली धारामापी की है, और सेम इसकी सिद्धांत वगैरह संरचना वगैरह सेम होगी। केवल इसकी जो डायग्राम में है संरचना में केवल ये इतना चेंज है, यहाँ स्प्रिंग और इसमें संकेतक पैमाना लगा हुआ है, और ये केवल वो तो लटकी हुई थी चुंबक के ध्रुवों के मध्य, और ये किलकों के माध्यम से एक स्थिर जगह पर लगी हुई है। तो दोस्तों ये हो गई किलकित कुंडली धारामापी। और दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर जो 4 चल रहा है ये भी अंतिम छोर के ऊपर है। तो 1-2 टॉपिक और हैं, उसके बाद में अध्ययन करेंगे अगली वाली क्लासों में। और दोस्तों जो स्टूडेंट्स न्यू है, यदि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।